प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल पर। और मैं आज आपसे डीजीएस दिनकरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और उससे आप कुछ सिखाना चाहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। डीजीएस दिनकरण के जीवन में, जो कि जानते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का बहुत सामर्थी दास था, ठीक है ना? और उसके पास न वरदान था न फल था। परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, ठीक है ना? मैं उससे कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दें। डीजीएस दिनकरण के पास नो वरदान और नो फल था। बहुत सामर्थी दास था परमेश्वर का, ठीक है ना? बहुत सामर्थी दास था परमेश्वर का। उसके पास नो वरदान नो फल थे, ठीक है ना? बहुत ही सामर्थी दास था परमेश्वर का। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस किसी के लिए प्रार्थना करता था उसे चंगाई मिलता था, ठीक है ना? यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदे होते थे उनके द्वारा। बड़े बड़े काम होते थे, हर एक बीमारी चंगे होते थे, हर एक प्रॉब्लम जो भी इसके पास आते थे प्रार्थना करता था, चमत्कार होता था, छुटकारा मिलता था हर एक चीज़ों से। लेकिन उनके लाइफ में पैर में दर्द था, उसके पैर में दर्द था और वो दर्द ठीक नहीं होता था। उसके लिए परमेश्वर से कई बार विनती करा था कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, ठीक कर। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ठीक होता है, लेकिन मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे पैर में दर्द है, वो ठीक नहीं होता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि पौलुस के जीवन में भी ऐसे ही कुछ घटना था, उसके भी दर्द थे और वो ठीक नहीं होता था। और पौलुस ने परमेश्वर से 3 बार दुआ किया और परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। इससे आप क्या सीखने मिलता है? क्या आपके जीवन में भी दुख और तकलीफ है, कष्ट और परेशानी में जी रहे हैं और आप मसीह में हैं, खुदा में हैं और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप से परमेश्वर नाराज है, ठीक है ना? आपके लाइफ में प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ या कष्ट या बीमारी 2 कारण से आते हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे, सुनेंगे आप ध्यान से। आपके लाइफ में कारण, प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ 2 कारण से आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हालेलुया। आपके लाइफ में प्रॉब्लम 2 कारण से आ सकते हैं, तकलीफें 2 कारण से आ सकती हैं। पहला, आपके जीवन में, ठीक है ना, आपके जीवन में किसी प्रकार की पाप काम कर रही है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। आप अपने जीवन में चेक करेंगे, आपके लाइफ में जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, कष्ट है, कर्जे, कुछ भी ऐसा जीवन आपके चल रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में पाप काम कर रहा है, जिससे परमेश्वर चाहता है कि आप ये चीज़ से निकल जाएँ। आप अपने जीवन में चेक कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में बीमार है, आज प्रॉब्लम है, कष्ट में, किसी प्रकार का मसीह हो के 10 साल या 20 साल हो गए, लेकिन तब भी आपके शरीर में बीमारी है, प्रॉब्लम, कष्ट है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई पाप काम कर रहा है, कोई पाप है आपके जीवन में। चाहे झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुछ तो पाप आपके जीवन में है जो आपको नहीं पता है शायद, या उससे आप निकलना नहीं चाहते या उसे छोड़ना नहीं चाहते। पहला, उस वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, पहला पाप है, ठीक है ना? और दूसरा है कि परमेश्वर आपके जीवन में, समझ रहे हैं, टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? टेस्ट कर रहा है। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम, कष्ट, परेशानी आ जाते हैं, तो उस वक्त आप परमेश्वर को क्या बोलते हैं? आयुब की तरह से, जो ध्यान देंगे, उसकी हर एक चीज़ छिना गए थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम, कष्ट, परेशानी है और परमेश्वर से आप चाहते हैं कि डबल आशीष को अपने जीवन में लें? मालूम है आपको क्या करना है? आपके लाइफ में चाहे बीमारी है, कष्ट है, परेशानी कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर को दोष नहीं लगाना, परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहना है। परमेश्वर को केवल धन्यवाद करना है आपको, चाहे आपकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना। मैं आपसे बता चुका हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कष्ट हो, ठीक है ना? हो सकता है उसकी वजह आपके जीवन में कोई पाप, यार आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे से परमेश्वर में चल रहा हूँ, खुदाई के साथ चल रहा हूँ, आप अपने जीवन को चेक कर रहे हैं कि हाँ मैं प्रभु में सही हूँ, और तब भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में परमेश्वर टेस्ट ले रहा है, चेक हो रहा है। परमेश्वर वचन कहता है ना, किसी को परमेश्वर काटता है, किसी को छांटता है, और छांटता इसलिए है ताकि आप बढ़े, है ना? अगर आप जीवन में परमेश्वर छांट रहा है, इसका मतलब आपको परमेश्वर पढ़ाना चाहता है, ठीक है ना? आपको परमेश्वर पढ़ाना चाहता है। मैं बातचीत कर रहा था दीनाकरण के बारे में। दीनाकरण के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों थी? उसके लाइफ में तकलीफ क्यों थे? पौलुस के जीवन में तकलीफ क्यों थे? हालेलुया। इस चीज़ को ध्यान रखें। आप इस चीज़ को नोटिस किए या जानते होंगे कि जब हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है, खुशियों से भर जाते हैं ना, तो हम परमेश्वर से वो टाइम नहीं देते हैं, वो प्रेयर नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, है ना? तो परमेश्वर पता है कभी-कभी ऐसा होता है कि दुख और तकलीफ को हमारे शरीर में बना कर रखता है, जिससे कि हम परमेश्वर से प्रेयर करते रहें और परमेश्वर को याद करते रहें, परमेश्वर के कांटेक्ट में बना रहें, है ना? जब बहुत खुशी हो जाती है, जब बहुत खुश हो जाते हैं लोग, तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, आप परमेश्वर को वक्त और टाइम देते हैं। मालूम है, दिनकरण एक दुआ करता था,
जब दिनकरण ने पूछा कि ये पैर में दर्द मेरे इतनी क्यों है, जबकि हर एक लोग के लिए मैं प्रेयर कर दुआ करता हूँ ठीक होता है, लेकिन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है? बताओ। दिनकरण दुआ कर रहा था कि प्रभु मेरे लाइफ में दुख और तकलीफ को हमेशा बनाए रखना। इस चीज़ को ध्यान दें। वो दिनकरण प्रार्थना करता था, मैं चाहता कि आप भी प्रार्थना करें कि आपके लाइफ में दुख और तकलीफ बना रहे। पता क्यों? जब आपके लाइफ में दुख और तकलीफ बना रहेगा ना, आप परमेश्वर के कांटेक्ट में बने रहेंगे। हालेलुया। दिनकरण प्रार्थना करता था कि मेरे लाइफ में दुख और तकलीफ बना रहे, और इस वजह से उसके लाइफ में वो पैर के दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। उसके लाइफ में बना था ताकि वो परमेश्वर में बना रहे, मजबूत बने। समझे? जब आपके लाइफ में दुख और तकलीफ होता है ना, तो आप प्रेयर में जाके, दुआ में जाके, लेकिन जब आपके लाइफ में सब कुछ सही होता है, सब कुछ ठीक होता है, आपको दुआ करने का मन नहीं करता या प्रेयर नहीं करते, मन नहीं करता मैं प्रार्थना करूँ। लेकिन आपके लाइफ में जब दुख और तकलीफ आता है, आप प्रेयर में रहते हैं, तो आज से आप दुआ करें कि प्रभु मेरे जीवन में दुख तकलीफ दे, जिससे कि मैं आपके साथ बना के आपसे कभी अलग ना हो। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कमेंट जरूर करेंगे अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूँ। और इसका लाइफ में भी वो प्रॉब्लम था, वो दर्द था, वो तकलीफ ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्रभु में बहुत अच्छे से बढ़ा। एक टाइम उसके सर कटना पड़ा, लेकिन सर कटा, लेकिन वो आज परमेश्वर के राज में, दिनकरण किताब में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कि वो आज पौलुस स्वर्ग में है। और मैं आपसे बात बोलना चाहता, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको नहीं पता होगा तो पता है, पौलुस ने बहुत मार खाई थी, बहुत पत्थरों से मारा गया था। जब परमेश्वर ने वो देखा कि उसके शरीर पे पत्थर के दाग है, तो परमेश्वर ने उस दाग को नहीं मिटाया। पौलुस के शरीर में आज भी स्वर्ग पे वो दाग है, और वो दाग परमेश्वर ने नहीं मिटाया, रहने दिया, ताकि जब भी वो इंसान यहाँ पे आए, स्वर्ग में देखे पौलुस को, तो जाने कि इन्होंने मेरे लिए कितने तकलीफ से है। वो आज भी आत्मा और दाग के छाप दिखते हैं पौलुस के। हालेलुया। कभी भी आप परमेश्वर से दर्शन मांगे, परमेश्वर के राज्य में जाए, स्वर्ग में जाए, तो आप कहें कि प्रभु मुझे पौलुस को दिखा। जब पौलुस को दिखाएंगे तो उसके शरीर में आज भी दाग पत्थर के चिन्ह है, क्योंकि यीशु मसीह उसे जानबूझ कर रखा है ताकि लोग आए तो देखे, जाने कि पौलुस ने मेरे लिए कितने तकलीफ और दुख सहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जितना ज़्यादा दुख और तकलीफ सहेंगे, हर एक लोग भूल सकते हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके बदले परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष को देगा। पौलुस के आज भी दाग स्वर्ग में बने हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वचनों से आशीषित हुए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे, और इसी तरह परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर नीचे दिया ज्ञान आप चाहते हैं कि आप सीखिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।